क्या आपको पता है कि आपका वो पहला सुट्टा असल में आपके दोस्तों का बिछाया हुआ एक जाल था? अक्सर लोग अपनी मर्जी से स्मोकिंग शुरू नहीं करते, बल्कि सोशल गिल्ट की वजह से करते हैं। जब तीन दोस्त सिगरेट पी रहे होते हैं, तो वो चौथे को भी फोर्स करते हैं, ताकि उन्हें खुद को देखकर ये बुरा ना लगे कि वो अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, अपना गिल्ट बांटने की एक चाल है। एक सच्ची कहानी देखो। हॉस्टल की छत पर तीन लड़कियां एक नई लड़की को कन्विंस करती हैं कि एक बार ट्राई तो कर, आजकल सब चलता है। उस एक कश ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। पर उसके दिमाग ने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ काम कर रहा था नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, यानी ग्रुप से रिजेक्ट होने का वो डर, जो अच्छे भले इंसान से भी गलत काम करवा देता है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे VTA कहते हैं। इसे आप अपने दिमाग का हैप्पीनेस बटन समझ लो। नॉर्मली ये बटन तब दबता है जब आप कोई मेहनत का काम करते हो या कोई एग्जाम क्लियर करते हो। पर निकोटीन इस बटन को हैक कर लेता है और बिना किसी मेहनत के आपको झूठी खुशी देने लगता है। ये आपको बेवकूफ कैसे बनाता है? जैसे ही निकोटीन VTA तक पहुंचता है, दिमाग में डोपामाइन का एक सैलाब आ जाता है। ये वो केमिकल है जो आपको वर्ल्ड विनर महसूस कराता है। हर सुट्टा आपके ब्रेन को झूठ बोलता है कि तू राजा है, तूने दुनिया जीत ली है। इसीलिए लोग स्ट्रेस में ज्यादा पीते हैं, क्योंकि वो अपनी असली मुश्किलों से भागकर इस झूठी जीत को ढूंढते हैं। पर इसका असली असर बहुत खतरनाक है। जब आपका दिमाग खुश होता है, तब आपकी बॉडी पैनिक में होती है। निकोटीन वासोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है, यानी ये आपकी खून की नसों को सिकोड़ देता है और ब्लड प्रेशर को एकदम बढ़ा देता है। ये शरीर में एड्रेनालाइन रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी को लगता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो रही है। आप बस बैठे हैं, पर आपका दिल मौत की जंग लड़ रहा होता है। आप एक सुट्टे के बाद रुक क्यों नहीं पाते? असल में ये एक लॉक एंड की वाला जाल है। आपके ब्रेन में खास ताले होते हैं जिन्हें निकोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं। निकोटीन इनकी मास्टर चाबी है। पर डरने वाली बात यह है कि आप जितनी बार ये चाबी घुमाते हो, आपका दिमाग डरकर 10 नए ताले और बना देता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी कुदरती खुशियां उन तालों को खोल ही नहीं पाती और आप पूरी तरह सिगरेट की चाबी के गुलाम बन जाते हो। सोचो, आपके सिर के अंदर दो लोग हैं। गाबा एक शांत पुलिस वाला है और ग्लूटामेट एक उद्यमी बच्चा। स्मोकिंग उस पुलिस वाले को जेल में डाल देती है और उस उद्यमी बच्चे को पूरी छूट दे देती है। इससे आपको एक फेक हाई तो मिलता है, पर जैसे ही धुआं खत्म होता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। आप चिड़चिड़े और बेचैन हो जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग का अंदरूनी सुकून अब कैद में है। क्या आपको लगता है कि आप इतने समझदार हो कि बेवकूफ नहीं बनोगे? 1951 का ये एक्सपेरिमेंट देखो। साइंटिस्ट्स ने 2 लाइनें दिखाई, जिनमें से एक साफ तौर पर बड़ी थी, पर क्योंकि पूरे ग्रुप ने झूठ बोला और छोटी लाइन को बड़ा कहा, तो 75% लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन करना छोड़ दिया और ग्रुप के साथ हाँ में हाँ मिला दी। बिल्कुल ऐसे ही समझदार बच्चे स्मोकिंग शुरू करते हैं। आपकी आंखें देख रही हैं कि ये जहर है, पर आपका दिमाग कहता है ग्रुप के साथ रहो वरना अकेले रह जाओगे। आपको स्मोकिंग नॉर्मल क्यों लगती है? इसे कहते हैं सोशल नॉर्मलाइजेशन। अगर आप किसी को एक बाजू वाली शर्ट पहने देखो, तो आप उसे पागल कहोगे। पर अगर आप 100 लोगों को वैसा करते देख लो, तो आप उसे फैशन कहोगे और खुद भी वैसा ही करोगे।
मूवीज और इन्फ्लुएंसर्स इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके सिगरेट को एक स्टाइल बना देते हैं। वो आपके ब्रेन को ये यकीन दिला देते हैं कि ये जानलेवा आदत सिर्फ एक कूल ट्रेंड है। आप इसलिए पीते हो क्योंकि आप खुद को मैच्योर और रिबेल दिखाना चाहते हो। आप घर वालों को दिखाना चाहते हो कि आप अपने नियम खुद बनाते हो। पर आयरनी देखो, आप बागी बनने की कोशिश कर रहे हो पर गुलामी एक 10 रुपए की सिगरेट की कर रहे हो। असली रिबेलियन तो तब है जब पूरी भीड़ एक तरफ जा रही हो और आप अकेले ना कहने की हिम्मत रखो। इस दिमागी गुलामी को आजादी का नाम मत दो। पड़ोसी के लड़के को देखो, उसने एग्जाम टॉप कर लिया। जब पेरेंट्स अखबार की वो फोटो लाकर आपके सामने रखते हैं तो आपके ब्रेन पर एक पहाड़ जैसा बोझ आ जाता है। आप बस उस घुटन से निकलना चाहते हो और खुद को मैच्योर दिखाना चाहते हो। सिगरेट पीना आपका एक सीक्रेट तरीका बन जाता है ये जताने का कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी, चाहे वो मर्जी आपको ही खत्म कर रही हो। 11 से 22 साल की उम्र एक अजीब मोड़ होती है। छोटे बच्चे आपको अंकल या आंटी बोलने लगते हैं तो आप उनके साथ खेल नहीं सकते, और बड़े लोग कहते हैं बच्चे बीच में ना बोलें तो आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। आप खुद को अकेला महसूस करते हो और इसी अकेलेपन को भरने के लिए आप सिगरेट उठाते हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। एक बहुत ही चिंता वाली बात सामने आई है। आज लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा तेजी से इस जाल में फंस रही हैं। उन्हें लगता है कि सिगरेट पीना इंडिपेंडेंस और मॉडर्न होने की निशानी है, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के उस दिखावे का शिकार हो रही हैं, जो सिगरेट को एक स्टाइल बनाकर बेच रहा है। अगर असली मजा चाहिए तो 100 मीटर की 8 स्प्रिंट मार के देखो। 1 किलो केला खाओ और अपने घर वालों को गर्व से बताओ। ये असली खुशी है क्योंकि आपके ब्रेन ने इसे मेहनत से कमाया है। उस 10 रुपए की झूठी जीत के पीछे क्यों भागना जिसे दुनिया से छुपाना पड़े, जब आप असली जीत हासिल कर सकते हो जिसे पूरा परिवार सेलिब्रेट करे। अगली बार जब कोई आपको एक सुट्टा मारने के लिए फोर्स करे तो समझ जाना वो आपका दोस्त नहीं, आपको अपने गिल्ट क्लब में शामिल करने वाला एक एजेंट है। सच्चा दोस्त तो ये कहेगा कि मैं फंस गया हूँ, तू मत आना। अगर वो फोर्स कर रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। अपनी बात पर अड़े रहो, आपकी लाइफ उस धुएं से कहीं ज्यादा कीमती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी कहानी का आईना है। अगर आपने कभी वो सोशल गिल्ट या कूल दिखने का प्रेशर महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। मैं खुद आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ वो कौन था जिसने पहली बार आपके हाथ में सिगरेट थमाई थी। क्या वो कोई दोस्त था या कोई ऐसा जिसे आप ना नहीं कह पाए। अगर ये बात आपके दिल को छुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस सच की जरूरत है। चलिए इस झूठे जाल को मिलकर तोड़ते हैं।